अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सपर्ट अपडेट्स टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक शख्स रहता था। वो हर वक्त अपने माबूद की इबादत में लगा रहता था। उसकी एक खूबसूरत नौजवान बेटी थी। बनी इसराइल में मौजूद एक शख्स को उससे मोहब्बत हो गई और वो उस शख्स की बेटी के इश्क में अंधा हो गया। वो उससे शादी करना चाहता था। उस शख्स ने इस नेक बुजुर्ग के यहाँ शादी का पैगाम भेजा, लेकिन उसकी तवक्कुआत के बरक्स उस बुजुर्ग ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। रिश्ता भेजने वाला शख्स बड़ा बाअसर था, लिहाजा उस शख्स ने इस बुजुर्ग आदमी को कत्ल करवा दिया। बुजुर्ग कौम का बहुत ही अच्छा आदमी था। सारी कौम इस बुजुर्ग के कत्ल से परेशान थी, क्योंकि बुजुर्ग की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पूरी कौम इस बुजुर्ग के कातिलों का पता लगाना चाहती थी, लेकिन कातिल का कोई सुराग ना मिला। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मैं एक मुअज्जिज़ा ज़ाहिर करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता हूँ। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि गाय ज़िबा करो, और गाय को ज़िबा करने के बाद इसके एक बड़े से गोश्त के टुकड़े को उठाकर इस मकतूल के जिस्म पर मारा जाए। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इस मकतूल को ज़िंदा करेगा और वो मकतूल खुद इस कातिल का नाम बताएगा। अल्लाह ताला बनी इसराइल को खुली आंखों से दिखाना चाहते थे कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने ऐसा करने का हुक्म क्यों दिया? इसलिए कि उस ज़माने में बाज़ लोग गाय की पूजा करते थे और गाय को अपना माबूद मानते थे। आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं। और इसके अलावा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात को लेने को तूर पर गए, तो पीछे बनी इसराइल के लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी। इससे भी हमें पता चलता है कि फ़िरौन के दौर में भी गाय की पूजा होती रही है। इसके अलावा बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने भी जर्द गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था, और ऐसी गाय जिसको हल वगैरह या मशक्क़त के कामों में इस्तेमाल ना किया गया हो, इसमें किसी किस्म का ऐब ना हो, यानी इसकी आँख, नाक और कान बिल्कुल ठीक हो। इससे ज़ाहिर होता है कि माजी में गाय को कितनी अहमियत दी जाती रही है। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हाल ही में हमास के तर्जमान अबू उबैदा ने गज़ा में जंग के 100वें दिन के मौके पर अपने ख़ताब में एक चौंका देने वाली बात कही, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इसराइल में रेड काऊ यानी सुर्ख गाय की कुर्बानी क्यों हो रही है? इस सुर्ख गाय में ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से इनकी कुर्बानी हो रही है? और इसराइल सुर्ख गाय को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? वो किसी दूसरे जानवर की कुर्बानी क्यों नहीं करते? फ्रेंड्स, हमास की खबर के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से 5 सुर्ख गायें मंगवाई हैं। इनकी मालियत लाखों डॉलर्स में है। इन गायों के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इनकी उम्र 3 साल होनी चाहिए। ये गायें पाँव से सर तक सुर्ख हैं। इनका एक बाल भी सफ़ेद नहीं। इसराइल ने सारी दुनिया से ऐसी गायें तलाश की हैं और इनकी तलाश काफ़ी सालों से जारी थी। आखिरकार उन्हें ये गायें टेक्सास से मिली हैं। अब सवाल ये है कि इसराइल इन गायों का क्या करेगा? अमेरिका से लाखों डॉलर्स की गायें लेने का असल मकसद क्या है, और इसराइल इन्हें क्यों ज़िबा करना चाहता है? हम इस किस्से को बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि मुसलमान खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद मस्जिद अक्सा को सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं। आज फ़लस्तीन के मुसलमान इसराइल से किस लिए जंग कर रहे हैं? हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी मुसलमान औरतें और बच्चे क्यों शहीद हो रहे हैं? इसराइल और फ़लस्तीन के मुसलमानों की जंग की वजह क्या है? तो दोस्तों, हम ये सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, यहूदी कहते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले जिस जगह पर मस्जिद अक्सा वाक़या है, यहाँ हज़रत सुलेमान का टेंपल होता था, जिसे बाद में गिराया गया था।
تاریخ میں اس ٹیمپل کو 2 بار گرایا گیا ہے۔ آخری بار اسے رومز نے گرایا تھا۔ اب اسرائیل اس جگہ پر تیسری بار یہ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کی جگہ تعمیر کی گئی ہے، اس لیے وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا میں بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ رام مندر تعمیر کیا گیا تھا۔ ہندو بھی اس جگہ کو رام بھومی یعنی رام کی جائے پیدائش مانتے تھے، اس لیے انہوں نے قدیم بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ یہ واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس جگہ سے ان کا مسیح نمودار ہوگا، جن کا وہ بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کو بھی مقدس مانتے ہیں، لیکن اس میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں۔ یہیں سے ان ریڈ کاؤز کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق وہ ان سرخ گائے کو مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ذبح کریں گے، پھر ان کو جلائیں گے اور ان کی راکھ سے ہیکل سلیمانی کی بنیاد ڈالیں گے۔ اسرائیل نے ان بچڑوں کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ ان کو ایک خاص خوراک کھلا رہے ہیں اور خاص طریقے سے ان کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اپنی قربانی کے لیے ان کو استعمال کریں گے۔ یہ سارا انتظام یہودیوں کی ایک تحریک جسے زینسٹ کہتے ہیں اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہی تحریک اس سارے انتظام کو اسرائیل میں کنٹرول کر رہی ہے۔ ان لوگوں نے اس کام کے لیے ایک سٹرکچر بھی تیار کر لیا ہے اور ایک ماڈل بھی تیار کر چکے ہیں جس کے تحت یہ اپنا کام مکمل کریں گے۔ ان کاؤز کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے خاص آلات بھی تیار کر لیے ہیں، جیسے ہیروں کی چھری وغیرہ۔ یعنی اپنی سائٹ سے یہ لوگ ساری تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ ان کو صرف لال گایوں کی تلاش تھی جو انہیں مل گئی ہیں، اور اب اسرائیل میں یہ لوگ ان کی قربانی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اب باقاعدہ طور پر پوری منصوبہ بندی سے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے والے ہیں۔ یہودی یہی کوشش پہلے بھی کر چکے ہیں۔ 1969 میں ان لوگوں نے ڈینس مائیکل نامی شخص کو مسجد اقصیٰ میں داخل کر دیا تھا اور اس نے مسجد میں آگ لگا دی تھی، جس سے بڑی تباہی ہوئی۔ اب دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل وقت آ چکا ہے۔ اس سے تیسری عالمی جنگ کے خطرات بڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ابھی گایوں کو ذبح کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایج 3 سال سے کم ہے اور اسرائیل پر عرب ممالک کا پریشر بھی ہے۔ جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، ہم تو بس اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں۔ دوستو، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔